हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स का यूनिट चल रहा है। उसमें एल्काइलाइड्स के बारे में पढ़ा और क्लोरोफॉर्म के बारे में लास्ट वीडियो में प्रिपरेशन पढ़ी। अब क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। तो दो तीन खास मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको पढ़ रहे हैं। नंबर 1, ऑक्सीडेशन और एक्शन ऑफ एयर। जब हम क्लोरोफॉर्म को सनलाइट की प्रेजेंस में एयर में ओपन रखते हैं तो एयर की जो ऑक्सीजन है वो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज कर देती है। कंपाउंड बनता है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। कार्बोनिल क्लोराइड कहिए इसको, या इसी का नाम फास्जीन गैस भी है और एक पॉइजनस गैस है ये। तो इस तरह से जब क्लोरोफॉर्म को हम एयर में ओपन रखते हैं तो वो पॉइजनस हो जाता है कार्बोनिल क्लोराइड बनने के कारण। इसको पॉइजनस होने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग पॉइजनस, दो प्रोसेस हम करते हैं, दो काम करते हैं। तो एक ऑलवेज स्टोर्ड इन डार्क ब्राउन बॉटल्स। डार्क ब्राउन बॉटल्स में सनलाइट का इफेक्ट नहीं होता है और उसमें भी बॉटल को ऊपर तक भर कर रखेंगे अगर हम, तो उसमें एयर पास नहीं होगी। तो डार्क ब्राउन बॉटल्स में स्टोर्ड एंड फिल्ड अप टू द नेक सो दैट एयर मे नॉट पास। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पूछा जाए व्हाई क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क ब्राउन बॉटल्स, तो उसका ये आंसर हुआ टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड व्हिच इज हार्मफुल। दूसरा प्रोसेस, हम इसमें स्मॉल अमाउंट में इथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं। इथाइल अल्कोहल के बारे में दो व्यूज हैं। एक व्यू ये है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, माने इसके ऑक्सीडेशन को, प्रोसेस को कम कर देता है। और दूसरा व्यू इसके बारे में ये है, इथाइल अल्कोहल कार्बोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कर जाता है पॉइजनस गैस से, और इससे रिएक्शन करके इथाइल कार्बोनेट बनता है और ये पॉइजनस नहीं है। इस तरह से बॉटल में अगर ये पॉइजन बन भी गया है तो इथाइल अल्कोहल इस पॉइजन को खत्म कर देता है इथाइल कार्बोनेट बना के, बिकॉज इट इज नॉट पॉइजनस। टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो हमें सैंपल है क्लोरोफॉर्म का वो प्योर है या प्योर नहीं है, उसमें इस ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ, इम्प्योरिटी है या नहीं, ये पता करना ये मतलब। तो इसकी प्योरिटी हम सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन से करते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म प्योर होगा, ये प्योर है, कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें आयंस नहीं होंगे। जब आयंस नहीं होंगे तो सिल्वर नाइट्रेट से कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर ये प्योर हुआ तो नथिंग विल हैपन। लेकिन अगर ये इम्प्योर होगा तो इसमें HCl बनने के कारण क्लोराइड आयंस होंगे और वो क्लोराइड आयंस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेंगे, तब हमको AgCl की वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगी। तो अगर AgCl वाइट प्रेसिपिटेट मिलती है सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से, तो ये सैंपल इम्प्योर है, अदरवाइज प्योर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस अभी जैसा एल्काइल हैलाइड्स के लेसन में पढ़ा, पहली रिएक्शन पढ़ी एल्काइल हैलाइड्स की, रिएक्शन विद एक्वस KOH। कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव हो, आप NaOH या KOH से रिएक्शन करिए तो हैलोजन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं OH से। तो इसी तरह इसमें ये ऑल द 3 हैलोजेंस रिप्लेस बाय OH। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं रह सकते। अगर एक से ज्यादा OH होंगे तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा और उसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये फॉर्मिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन कार्बन अमाइन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम इस प्राइमरी अमाइन ले लें, कोई भी एनी प्राइमरी अमाइन या अनिलीन ले लें, ये एरोमेटिक अमाइन, इसके रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करें और ये KOH का अल्कोहलिक सॉल्यूशन होना चाहिए, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। उसके साथ अगर हम इसको हीट करते हैं तो आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। जैसा भी ये अल्काइल ग्रुप होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमको ये अल्काइल आइसोसाइनाइड RNC मिल जाएगा। इसी तरह से ये अनिलीन से रिएक्शन से ये C6H5NC फिनाइल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। तो कार्बन अमाइन रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन और अनिलीन से आइसोसाइनाइड मिलते हैं। ये रिएक्शन कार्बन अमाइन रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन का एक यूज ये है कि जो आइसोसाइनाइड्स हैं
ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। अगर लैब में ये रिएक्शन किया तो पता चल जाएगा कि कार्बन अमाइन रिएक्शन हुई है। ऐसी इसकी स्मेल बैड स्मेल होती है। अपने स्मेल से ये पहचाना जा सकता है कि आइसोसाइनाइड बना है लैब में। तो इस रिएक्शन का ये यूज है। इस रिएक्शन से हम प्राइमरी अमाइन की भी पहचान कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म की भी, एनिलीन की। इन तीनों में से किसी का भी डिटेक्शन पूछा जाए, आइडेंटिफिकेशन पहचान कैसे आप करेंगे, तो कार्बन अमाइन रिएक्शन से। कोई क्वेश्चन हो कि कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म की वजह से हीट करने पर बैड स्मेल दे रहा है, तो देन यूजर्स शुड अज्यूम दैट इट मे बी प्राइमरी अमाइन। अगर वो एलिफैटिक है और एरोमेटिक है देन इट मे बी एनिलीन। नेक्स्ट, यस, ये क्लोरोफॉर्म की एक नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो इसमें क्लोरोफॉर्म को हम हीट करते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से। तो क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और हमको मिल जाता है CnO2Cl3 नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। इसको क्लोरपिक्रिन भी कहते हैं। और ये जो है आपकी जो टीयर गैस होती है, आंसू गैस जो पुलिस यूज करती है, वो आंसू गैस में ये क्लोरपिक्रिन जो है वो यूज होता है। अब कुछ और हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं जिनके बारे में और शॉर्ट में किसी बारे में एक बार दो बार ऐसे 3-4 बार कुछ पढ़नी है। तो नंबर 1 पायरीन। पायरीन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम है, CCl4 का नाम है पायरीन। और ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। जो हमारी एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स जब जलते हैं तो उनकी आग जो है कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बुझ पाती। उनकी आग को बुझाने के लिए ये पायरीन जो है वो यूज किया जाता है। ये कार्बन डाइसल्फाइड के रिएक्शन क्लोरीन से हम करें, इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 फ्रियॉन्स। बड़ा कॉमन नेम है, 11th क्लास में ही पढ़ा है। क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के हम हाइड्रोजन को क्लोरीन और फ्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो जो कंपाउंड बनते हैं वो फ्रियॉन्स कहलाते हैं। उनको रेफ्रिजरेशन में और एयर कंडीशनिंग में यूज किया जाता है। लेकिन एक इनका लॉस भी है जो आप पढ़ चुके, ओजोन डेप्लीकेशन। ओजोन की जो लेयर है उसमें धीरे धीरे जो लॉस हो रहा है, उसमें जो है पीलिंग हो रही है, वो फ्रियॉन्स के कारण हो रही है। फ्रियॉन्स कई होते हैं लेकिन मेन फ्रियॉन जो आपको पढ़ना है वो है डाइफ्लोरोमीथेन, और मेनली इसी को ही फ्रियॉन कहते हैं। ये फार्मूला हुआ उसका CF2Cl2। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ हीट करने पे बनाया जाता है। ये रिएक्शन हो जाती है, इसको आपको याद रखना। थर्ड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड से मतलब से नाम से समझ में आ रहा है कि बेंजीन में सिर्फ क्लोरीन एटम हमने ऐड कर दिए, ये मतलब हुआ इस नाम का। शॉर्ट में इसको BHC भी कहते हैं। तो ये बेंजीन को सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराने पर ये हर कॉर्नर पर एक एक क्लोरीन एटम आ जाता है। ये डबल बॉन्ड जो है वो नहीं रहते, सब सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। और ये हर कॉर्नर पर एक एक कार्बन, उस पर एक एक H और एक Cl। तो शॉर्ट में इस फार्मूले को हम C6H6Cl6, इसका नाम गैमेक्सीन भी है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी है, BHC भी है, गैमेक्सीन भी है। इसको 666 भी कहते हैं, 666। ये इसमें 6 जो है 3 बार आ रहा है, ये 666 666 भी कहते हैं। इसका नाम लिंडेन भी है। और ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड है जो आपके दवाइयाँ वगैरह छिड़की जाती है कीड़े वगैरह मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट, परफ्लोरोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फार्मूला ये, जो आपके एल्केन्स होते हैं CnH2n+2, H की जगह F कर दिया, तो ये जो जनरल फार्मूला बना, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं परफ्लोरोकार्बन्स। ये एल्केन्स को हम फ्लोरीन के साथ हीट करने पर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हेप्टेन है C7H16, इसको फ्लोरीन के साथ हीट किया, इसका सोल्यूशन जो है वो हम एल्केन्स का नाइट्रोजन में बनाते हैं। और इसमें कोबाल्ट फ्लोराइड कैटालिस्ट है। ये 573 केल्विन टेम्परेचर है। तो ये हीट करने पे ये हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन रिप्लेस हो जाती है।
और हमको ये मिल गया। तो ये इस टाइप के जो कंपाउंड है वो कहलाते हैं परफ्लोरोकार्बोन्स। इनका एप्लीकेशन जो है वो हेल्थ केयर में, मेडिसिन में आता है मेनली। जो हमारी स्किन केयर कॉस्मेटिक्स होते हैं, स्किन केयर कॉस्मेटिक्स में और वुंड हीलिंग में, घाव हो जाते हैं उसको हील करने में जो मेडिसिन होती हैं उसमें इसका एप्लीकेशन होता है। ओके।